बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अच्छा जी, आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक आ चुके हैं और तमाम अहबाब मोहब्बत को बहुत बहुत मेरी तरफ़ से दिल की गहराइयों से रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान की इबादत, रमज़ान की बरक़ात, रमज़ान में सहरी और अफ्तार की बरकतें और ये आपको जो है वो मुबारक हों। और इसमें तकरीबन सहरी और अफ्तारी में ये होता है कि कुछ लोगों को परहेज़ बता दिया जाता है, जी आपने ये नहीं करना, रोज़ा नहीं रखना, आपके साथ ये होगा, आपके ऊपर बीमारी है, ये मसाइल हैं, लेकिन लोग जज्बा ईमानी के तहत रोज़ा रखते हैं। अच्छा जी, अब ये है कि हम आते हैं जी, एक प्रोडक्ट है जो कि अमूमन रोज़ों के अंदर एक मसाइल पैदा होते हैं जिसमें कि गैस्ट्रिक एंजाइटी, एसिड रिफ्लेक्स, मैदे के अंदर बर्निंग की तेज़ाबियत, गले के अंदर एक खट्टापन महसूस होना, खट्टे डकार आना, तेज़ाबियत वाले डकार आना, गले के अंदर मिर्ची सी महसूस होना, गले में एक अटकन की कैफियत या अटकन का एहसास रहना, उसके साथ साथ मैदे में इंतहाई तेज़ाबियत महसूस होना, ख़ुसूसन मीठी और तली हुई चीज़ें खाने के बाद या थोड़ा स्पाइसी खाने के बाद ऐसा होता है कि रात भर जो है फिर करवटें लेना पड़ती हैं और वो खाना हज़म नहीं होता, या फिर उसके लिए आपको 40 mg, 20 mg, 50 mg कोई ना कोई मेडिसिन लेना पड़ती है। तो ये है जी, एक तो गैस्ट्रिक अल्सर के लिए बहुत अच्छा है, दूसरा ये कि मैदे के तमाम मसाइल के लिए अच्छा है। ये सिर्फ हाजिम नहीं है, इसको मैदे की दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और ये गैस्ट्रिक अल्सर है, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे इसका पूरा नुस्खा है और ये सालों से लोग बना के इस्तेमाल भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ से भी मंगवा रहे हैं। तो हमारे यहाँ इस बाबरकत महीने में ख़ुसूसी डिस्काउंट के साथ मौजूद है, ये इस्तेमाल करें। शुगर के मरीज़, दिल के मरीज़ और वो पेशेंट जिनको हेपेटाइटिस की शिकायत हो या गुर्दे के पेशेंट हों, किसी भी तरह के मरीज़ हों, वो इसका बिला झिझक, बिला ख़तर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो नुस्खा है, रेसिपी है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। गैस्ट्रिक एंजाइटी भी होती है जो बाद में कार्डिक एंजाइटी महसूस होती है, जिसमें हम अमूमन कहते हैं कि दिल की बाईं तरफ ज़्यादा बोझ आ रहा है, बाएं बाजू में बोझ आ रहा है, बाईं साइड पे बोझ आ रहा है। बेसिकली ये कोई दिल का मसला नहीं होता, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक स्ट्रेस या गैस्ट्रिक एंजाइटी, जिससे कार्डिक एंजाइटी पैदा होती है और कभी कभी इससे पैनिक अटैक भी हो जाता है। ठीक है ना, तो आपने ये करना है। दूसरी बात ये कि ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनको खाने के बाद पेट में उफारा, पेट के अंदर एक फूलन सी महसूस होती है, भारीपन महसूस होता है और इस तरह की अलामात होती हैं, तो इसको भी हम बोलते, उसके लिए भी इंतहाई मुफीद है। ये उस गैस्ट्रिक स्ट्रेस के लिए भी अच्छा है। और बाज़ लोगों को ब्रेन फॉग हो जाता है, यानी सर में खाने के बाद अमूमन ऐसा होता है सर भारी भारी सा हो जाता है ना, और तबीयत में सुस्ती हो जाती है। एक तो अमूमन वैसे ही होती है 80-90% लोगों को जो अफ्तार के बाद रोज़ा खोलते हैं तो उसके बाद ये मामला होता है। वो थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद फिर जब नमाज़ पढ़ते हैं, रुकू और सजदा करते हैं, तो उसके बाद फिर वो कैफियत ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ लोग इस तरह के हैं कि जिनको अक्सर ब्रेन फॉग होता है, जिसमें कि दिमाग में भारीपन होना, कार्डिक एंजाइटी होना, गैस्ट्रिक स्ट्रेस के साथ, एसिड रिफ्लेक्स के साथ दिल पे भारीपन आना और मैदे में शदीद तेज़ाबियत, खट्टे डकार आना, इन तमाम अलामात के लिए ये इंतहाई मुफीद है। और ये मेरा ख़्याल है बहुत सारे लोग जो है इसको इस्तेमाल कर चुके हैं। ये एक फक्की नहीं है, इसको आप फक्की या चूरन का नाम नहीं दे सकते। इसका नुस्खा वहाँ मौजूद है। इसमें ख़ुसूसन 2 अज्ज़ा हैं, एक है मुस्तकी रूमी, दूसरा है बही दाना, जो कि थोड़े कॉस्टली हैं। तो खैर रमज़ान में ख़ुसूसी रियायत के साथ आपके लिए मौजूद है। मेरे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके मंगवा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये इसका नुस्खा आप ख़ुद देखना चाहें तो ये हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल सर्च करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।